और अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से आ रहे, जहां पे बाणगंगा हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। जांच को लेकर सवालों में टीटी नगर पुलिसकर्मी समेत थाना प्रभारी से छीनी गई जांच। पुलिस पर बस मालिक को बचाने का आरोप लगा है। आरोपी की जगह किसी दूसरे शख्स को पकड़ा गया है। अधिकारियों ने कमला नगर थाने को जांच सौंपी है। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 8 मई को हुए हादसे में महिला डॉक्टर की मौत हुई थी और बाणगंगा हादसे को लेकर टीटी नगर थाने की पुलिस सवालों के घेरे में आई है। पुलिस पर बस मालिक को बचाने का आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा जुड़े हुए हैं। अजय, आखिर टीटी नगर थाने की पुलिस बस मालिक को क्यों बचा रही है, क्या संबंध है? अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए प्लीज। देखिए, जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां थी, इसी विषय पर हमने सवाल उठाए थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही है कि जांच पूरी सवालों के घेरे में रही है। और यही जानकारी बड़े अधिकारियों तक पहुंची थी दीपिका। और उन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारियों ने सीधे तौर पे माना था कि थाना प्रभारी जो टीटी नगर है और खास तौर पर जो स्टाफ है जिसने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, उसने अलग अलग स्तर पर लापरवाहियां की हैं और उसने कहीं ना कहीं जो बस संचालक है उसको बचाने का प्रयास किया है। ना सिर्फ बस संचालक बल्कि जिसकी गाड़ी के जो ड्राइवर था उसको गलत तरीके से पकड़ा गया और जो मूल आरोपी है वो अब पकड़ा गया है। तो इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में पुलिस थी और ना सिर्फ सवालों के घेरे में पुलिस थी बल्कि थाना प्रभारी खुद भी थे। सुधीर अर्जरिया पर आरोप है इस पूरे मामले में कि उन्होंने जांच के नाम पर लिपापोती की है। यही कारण है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जांच जो है कमला नगर थाना पुलिस को सौंप दी है। थाने का जुडिक्शन भले टीटी नगर पुलिस का था, लेकिन टीटी नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से लेटलतीफी की, जिस तरीके से लापरवाही की, उसके बाद से पूरी तरीके से आरोपों के गढ़ में पुलिस आ गई थी। अब मामले की जांच जो है कमला नगर पुलिस कर रही है और सीधे बड़े अधिकारी इस पूरे मामले की और जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। अब सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े हादसे में किस तरीके से पुलिस इन आरोपियों को बचाना चाहती थी, इसके पीछे की मंशा क्या थी पुलिस कर्मियों की? क्या किसी तरीके का बस संचालक के द्वारा लालच दिया गया था या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? ये तमाम जो बातें हैं वो अब तथ्यों के साथ निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जांच जो है कमला नगर थाने की पुलिस करेगी और मॉनिटरिंग इसकी जो है वो पुलिस के बड़े और आला अधिकारी करने वाले हैं, क्योंकि सवाल कई हैं। एक डॉक्टर की मौत हुई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और बस के फिटनेस से लेके बस के तमाम सारे जितने भी उसके क्लियरेंस है उसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही आरटीओ के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। आरटीओ के अधिकारी जो थे इस पूरे मामले में लापरवाही की भेंट चढ़े थे, उन पर उनके निलंबन की कार्रवाई की गई थी। ऐसे में गलतियां सिर्फ आरटीओ की भी नहीं थी, इसमें पुलिस भी कटघरे में थी। यही कारण है कि पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई करते हुए उनको जांच से हटाया गया है और जांच जो है कमला नगर थाने को सौंपी गई है। दीपिका जी अजय, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाणगंगा हादसे से जुड़ी हुई इस जानकारी में देखिए टीटी नगर पुलिस जो है सवालों के घेरे में है। बहुत सारे सवाल अब उठते हैं कि आखिर क्यों पुलिस का यहाँ पे लचर रवैया सामने आया, क्यों आखिर पुलिस जो है बस मालिक को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्या संबंध था, क्या पॉलिटिकल प्रेशर था या फिर कोई डील हुई थी। कोंडागांव से खबर है, जहां पे सीजी व्यापम की परीक्षा में छात्रों को रोका गया है। केंद्र अध्यक्ष ने 4 छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका है। आधार कार्ड की कॉपी नहीं होने का हवाला देकर रोका गया है। सड़क हादसे में घायल होने के बावजूद यहां पे छात्र पहुंचे थे और जांच के लिए मौके पर पहुंची है डिप्टी कलेक्टर। व्यापम की परीक्षा में छात्रों को रोका गया है। केंद्र अध्यक्ष ने 4 छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका है। देखिए सिर्फ ये हवाला दिया गया है कि आधार कार्ड की कॉपी वो साथ लेकर नहीं आए हैं। हालांकि देखिए इसका एंगल ये भी है, जो छात्र यहाँ पे एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे, जो छात्र वो सड़क हादसे का शिकार हुए थे, घायल हुए थे, उसके बावजूद वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ पर देखिए केंद्र अध्यक्ष के द्वारा उनको परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी गई। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मौके पर पहुंची हैं। जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे छात्रों को सीजी व्यापम की परीक्षा देने से रोक दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, गौरेला पेंड्रा मरवाई से बड़ी खबर है, जहां पे 12 से ज्यादा छात्रों को सीजी व्यापम की परीक्षा में बैठने से रोका गया है। माधवराव सप्रे शिक्षा महाविद्यालय का पूरा मामला है। आधार कार्ड में अपडेट नहीं होने का हवाला दिया गया है। परीक्षा से वंचित छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। स्टूडेंट्स ने अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। देखिए एक ही बाद एक की दूसरी खबर है। पहले हम कोंडागांव की खबर दिखा